स्वागत है आपका YouTube चैनल MS क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रजाति की परिभाषा यानी कि रेस के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रजाति क्या है। हम प्रजाति को इस रूप में भी देखते हैं कि प्रजाति वह नृजातीय समूह है जिनकी अपनी विशिष्ट जीन बारंबारताएं होती है। कहने की मतलब है कि एक पहचान होती है और इन बारंबारताओं के आधार पर एक प्राणी को दूसरे प्राणी से अलग किया जा सकता है। इस तरह से प्रजाति अपनी एक पहचान बनाए रखती है। प्रजाति को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि प्रजाति शब्द का प्रयोग उन मानव जन समूहों के लिए किया जाता था जो देखने में, संस्कृति, भाषा, रहन सहन इन सभी में एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग प्रतीत होते थे और इन आधारों पर मानव जनसंख्या को यानी कि श्वेत एवं अश्वेत प्रजाति, शुद्ध और अशुद्ध प्रजाति, उच्च और निम्न प्रजाति आदि में बांटा गया था। परंतु हम यह भी देखते हैं कि जैसे जैसे आनुवंशिकी विज्ञान का विकास हुआ वैसे ही वैसे प्रजाति की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ और साथ ही मानव शास्त्रियों ने प्रजाति की अलग अलग परिभाषा दी है। अगर हम मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति की परिभाषा देखें तो हम देखेंगे कि मार्टिन ने जो कि 1928 में उन्होंने प्रजाति की परिभाषा में बतलाया कि अभिलक्षणों के आधार पर प्रजाति की परिभाषा दिया जा सकता है। वहीं बोआस ने 1931 ईस्वी में उनके अनुसार कुछ शारीरिक और मानसिक आधार पर प्रजाति को परिभाषित किया जा सकता है। तो वहीं फिशर ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक आनुवंशिकता के आधार पर प्रजाति को परिभाषित किया जा सकता है। तो वहीं हम देखते हैं कि डन और डवजेंसिक ने प्रजाति की परिभाषा देते हुए कहा है कि जीन या जीनों की बारंबारता में अंतर प्रदर्शित करता है। इस तरह से इन सभी मानव शास्त्रियों ने प्रजाति की अपने अनुसार परिभाषित किया है। लेकिन हम देखते हैं कि त्वचा के रंग के आधार पर भी प्रजाति को बांटा गया है। जैसे त्वचा के रंग के आधार पर संपूर्ण मानव जनसंख्या को 3 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है। जैसे बोल सकते हैं कि पहला काकनेशियम, दूसरा मंगोलाव, तीसरा निग्रोकल्प। इस तरह से त्वचा के रंग के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। अगर हम प्रजाति की विशेषता देखें तो इनकी 3 विशेषता उभर कर सामने आती हैं। जैसे पहला, प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों के कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण और शारीरिक विशेषता सामान्य होती है जिस आधार पर हम उन्हें दूसरे प्रजाति से भिन्न पहचान सकते हैं या जाना जा सकता है। तो वहीं हम दूसरी विशेषता को देखें तो देखेंगे कि यह विशिष्ट शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं और तो और पर्यावरण के प्रभावों से बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होते। अर्थात हम बोल सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग एक से देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम प्रजाति की तीसरी विशेषता को देखें तो देखेंगे कि यह विशिष्ट शारीरिक लक्षण व्यक्तियों के विशाल समूहों में पाए जाने पर ही प्रजाति शब्द से परिभाषित किए जाते हैं। इस तरह से इन तीनों विशेषताओं के आधार पर हम प्रजाति की परिभाषा को समझ सकते हैं। अगर हम प्रजाति को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि विश्व की प्रजातियों का वितरण और उसके वर्गीकरण को। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन मानव शास्त्रियों ने प्रजाति का वर्गीकरण किया है। तो अगर हम पहले मानव शास्त्री की बात करें तो बात करेंगे क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर के अनुसार मानव समूह को 3 समूहों में बांटा गया, जैसे काकेशियन, मंगोलाव, निग्रोकल्प। ये सभी रंग की दृष्टि से इन प्रजातियों को श्वेत, पीला और अश्वेत कहा जा सकता है। अगर हम इन तीनों समूहों को अच्छे से समझें तो काकेशियन में श्वेत प्रजाति आते हैं। श्वेत प्रजाति कहने का मतलब है इनके बाल सफ़ेद राख के जैसे होते हैं। और मंगोलाव के बारे में देखें तो ये पीले प्रजाति हैं जो
पश्चिमी और दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया में पाए जाते हैं और इन प्रजातियों के रंग पीले होते हैं। साथ ही तीसरे वर्गीकरण को देखें तो यह है निग्रोकल्व। निग्रोकल्व अश्वेत प्रजाति में आते हैं। ये है अफ्रीका। इसका रंग काला और नाक चौड़ी होती है। इस तरह से क्रोबर ने विश्व की प्रजातियों का वितरण और वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया है। तो वहीं अगर हम देखें भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व गुहा का वर्गीकरण, तो हम देखेंगे कि गुहा ने भी प्रजातीय के वर्गीकरण में अपनी विशेष भूमिका अदा की है। तो आइए जानते हैं गुहा का वर्गीकरण क्या है। पहले तो हम गुहा के बारे में जानेंगे कि गुहा कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था। तो आइए जानते हैं। गुहा का पूरा नाम बिरजू शंकर गुहा था। गुहा ने भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण 1931 की जनगणना के आधार पर किया और उनका मानना था कि वर्गीकरण कपाल और चेहरे के 18 विभिन्न मापों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इन वर्गीकरण में उन्होंने त्वचा का रंग, बाल, आँखों आदि पर भी मानव विधियों के अनुसार विचार किया और इन अध्ययनों के अनुसार ही उन्होंने भारतीय जनसंख्या को निम्न प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया। जैसे पहला था निग्रोटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रोलाव, तीसरा मंगोलाव, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा पश्चिमी पृथुकपालिक, तो वहीं छठा नॉर्डिक। इस तरह से गुहा ने 6 वर्गीकरण के आधार पर भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व को रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुहा ने भारतीय जनसंख्या के प्रजातीय तत्व को किस रूप से वर्गीकृत किया। अब हम अगर आगे बढ़े और देखें कि रिजले ने भी प्रजातीय वर्गीकरण में अपनी विशेष भूमिका निभाई। अगर हम इनके बारे में भी थोड़ा जानें तो जानेंगे कि इनका पूरा नाम सर हर्बर्ट रिजले, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। और तो और सन 1890 ईस्वी में भारत के प्रमुख 89 मानव समूहों के कद, सिर और नाक, इन सभी की माप के और संक्षिप्त ब्यूरो जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल संस्था में प्रकाशित कराए। और तो और भारतीय प्रजातियों के संबंध में आधारशिल रहा। रिजले का वर्गीकरण 4 शारीरिक पैरामीटरों पर आधारित है। इन पैरामीटरों के आधार पर रिजले ने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति वर्गों में विभाजित भी किया। इनमें से 3 को शुद्ध प्रजाति माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त 4 अन्य प्रजातियों को इन 3 मूल प्रजातियों का संकर माना जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इन 4 प्रजातियों को उनके बाद माना जा सकता है। भारतीय जनसंख्या में रिजले ने जिन 7 प्रजातियों वर्गों का विभाजन किया वो इस तरह से थे: तुर्की ईरानिक, इंडो आर्यन, साइथो द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन, 5वां आर्यो द्रविडियन, 6ठा मंगोलाव, 7वां द्रविडियन। इस तरह से रिजले ने भी प्रजातीय वर्गीकरण में अपनी विशेष भूमिका अदा की और प्रजाति को वर्गीकृत किया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से देखा कि प्रजाति क्या है, इनकी परिभाषा कौन कौन मानव शास्त्रियों ने दी, इनकी विशेषता क्या है और साथ ही साथ इनकी विश्व की प्रजातियों का वितरण और वर्गीकरण को भी देखा, जिसमें से कुछ मानव शास्त्रियों की विशेष भूमिका थी, जैसे क्रोबर का वर्गीकरण, गुहा का वर्गीकरण और तो और रिजले का वर्गीकरण। उम्मीद है कि आपको इन सभी के माध्यम से प्रजाति की परिभाषा और वर्गीकरण को समझने में मदद मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।